देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। लालकोठी से बनबसा बड़े पुल तक बनने वाली रोड का काम शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले जब भी ये रोड बनी है वह एक भी बरसात नहीं झेल पाई, जबकि ये रोड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र को जोड़ते हुए उनकी विधानसभा को जाती है। 2022 के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना पहला प्रचार इसी रोड से शुरू किया था। यह रोड केनाल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है और इस बार रोड के बनने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। कहीं यह रोड पहले की तरह बनी तो कोई फायदा नहीं होगा। ग्रामीणों का यह सोचना है कि रोड तो बन रही है, लेकिन अगर ये रोड पहले की तरह ही बनी तो इस रोड का फायदा यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। उन्हें तब भी बदहाल सड़क के बीच ही गुजर बसर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को यह भी विश्वास है कि इस बार यह रोड अच्छी बनेगी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत मुख्य क्षेत्र है। जानकारी के लिए बता दें कि यह रोड सिंचाई विभाग केनाल के अंतर्गत आती है और जब भी बनाई गई है यह रोड एक भी बरसात नहीं झेल पाई और उसे रास्ते में जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। और इस बार जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि यह रोड अच्छा बने और मजबूत बने, जिससे कुछ सालों तक बदहाल सड़क से निजात मिल सके। हाँ, रोड बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। रोड बहुत खराब हो रही है। रोड ऐसी बने जो अच्छी बने, बार बार न बने ना। रोड अच्छी बननी चाहिए, मजबूत वाली रोड बननी चाहिए। इससे पहले क्या परेशानी है रोड में? बहुत परेशानी है। रोड में बार बार टूट रही है ये रोड। अच्छा। कोई बनाने को राजी नहीं है। किससे गए बताओ? हर किसी से कह दिया, परेशान हो गए कहते। लेकिन इस समय बन तो रही है, कहाँ बन रही है? ऐसी बनी है ये, जैसी है वैसी है। ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इसमें। बने मजबूत बने, टिकाऊ बने। बार बार टूट जाती है ये रोड। बार भी बरसात क्या, बरसात तो बिना बरसात के पानी गिरते ही रोड टूट जाती है ये। ऐसा बन जाता है कि बीच में गड्ढे बन जाते हैं इसमें अपने। पतली रोड, माल पड़ता ही नहीं है इसमें। अच्छी मजबूत बने, टिकाऊ बने। कम से कम 4-5 साल तो चले। रास्ता है, वो रोज आना जाना, जब भी गाँव में जरूरत पड़ती है तो आते हैं इस रास्ते में और देखते हैं रात को। सारे लोग आते हैं, विधायक जी आते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, विधायक भी मुख्यमंत्री एक ही है, वो सब आते ही हैं। सारे लोग गांव के चलते तो सारे गांव में, प्रधान से लेकर सारे इसी में चलते हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता इस रोड का। करता कौन है? जो कोई नहीं करता। बने, अच्छी बने। एक बार बार से बनने से तो अच्छा, एक बार बनना अच्छा हुआ ना। ये रोड जो बनने जा रही है सब, इसको बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और खुद को उखेड़ दिया पूरे बुरी तरीके से। और अब बन रही है तो ऐसा बनाया जाए जिसको कि 2-4 साल हम इसका आनंद ले सके। इससे पहले कई बार बनी है, जब भी बनी है एक बरसात से ज़्यादा नहीं टिक पाई है। इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, गांव में आने जाने में, बच्चों को लाने ले जाने में, स्कूल जाने में बहुत समस्या हो रही है। 2 महीने से हम काफ़ी धूल झेल चुके हैं। अब जब भी ये बन रही है तो बढ़िया तरीके से 2-4 साल चलने वाली ऐसी बनाई जाए। जो भी काम हो रहा है नए सिरे से हो रहा है, जो भी काम हो रहा है बढ़िया करके हो रहा है। अच्छा, हम ये कहते हैं बेहतर ही रोड रुकेगी। अच्छा, जैसे सर एक बरसात भी ये रोड रुक नहीं पाती, तो इस बार मजबूती से बनेगी, प्लांट से रोड बनेगी। अच्छा, तो मतलब जैसे हॉट मिक्सी की तरीके से? हाँ, हॉट मिक्स बनेगा। हॉट मिक्सी बनेगा। हाँ। अच्छा। लोग सड़क बनने से खुश होते, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो हैं चिंतित थे कि कहीं फिर से वैसी ही सड़क बन गई जो अब तक बनी गई थी, जो एक बरसात भी नहीं झेल पाई और सड़कों पर गड्ढे हो गए, आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई। इस चिंता में ग्रामवासी अभी भी लगे हुए हैं और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश पुजारा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुंदर बहादुर, जिला ब्यूरो हेड चंपावत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो गणेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या समस्या है? ये जो रोड है इसके पहले कितनी बार बनी है और किस कारण इतनी खराब बनी है? क्या जिम्मेदारी से और ध्यान नहीं देते थे? मैम, ऐसा है, इस रोड को पहले से बनाया जाता है, लेकिन इसको जो है कि बनाने से कोई मतलब इसको बनाने के बाद जो है एक भी बरसात यह रोड नहीं झेल पाती है। इसका कारण यही है कि इसमें यानी कि अच्छा रॉ मटेरियल जो भी यूज होता है रोड बनाने में, वो अच्छा यूज नहीं किया जाता है। इसी कारण से यह रोड अच्छी नहीं बन पाती है और ग्रामीण भी इसके विषय में पहले तक आवाज नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि वहां पर कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं है जी। इस बार जब हमने गांव वालों से बात की तो उनका यही कहना है कि रोड बने तो अच्छी बने, जिससे कि मतलब कुछ साल चल सके। यानी कि अगर जितना वो इस रोड का सुख नहीं झेल पाते हैं, उससे ज्यादा उन्होंने इसका दुख झेलना पड़ता है। रास्तों में पत्थर निकल जाते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने में बच्चों को दिक्कत आती है, ग्रामीणों को बहुत सारी परेशानी इस रोड में। जो जिस रास्ते को हमने 5 मिनट में जिस मार्ग को तय करना होता है, वहां हमने इस मार्ग के माध्यम से हमको लगभग
15 से 20 मिनट लग जाते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना समय हमको इस मार्ग को पार करने में लगता है। तो इस बार हमने देश न्यूज के माध्यम से इस पर मतलब पूर्ण रूप से ये रोड जब भी बन रही है, क्योंकि ये अभी बन रही है, अगर अभी बात करेंगे तभी बात बनेगी, इसलिए हमने इस न्यूज को बनाने का प्रयास किया और लोगों की समस्या को प्रशासन अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बिल्कुल सही कहा गणेश जी आपने कि लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि 2 बार इसके पहले भी सड़क बनी है और बहुत ही बुरी स्थिति में बनी है और उसके बाद ये सड़क ज़्यादा समय तक चल भी नहीं पाई। पुनः सड़क बन रही है, लेकिन वही की वही बात है कि इस बार कैसी बनेगी। कुछ लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हैं इस विषय पर कि इस बार सड़क अच्छी बनेगी या नहीं। इस वक्त हमारे साथ अशोक कुमार समाजसेवी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, जिस तरह बात हो रही है, एक और जब सड़क बनती है लोगों में उत्साह रहता है कि सड़क बन रही है, मार्ग सुगम हो जाएगा, आसानी से आने जाने के लिए सुगमता हो जाएगी, गाड़ी आसानी से आ जा सकेगी, बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा मामला देखने में आया कि सड़क बनने पर भी लोग चिंतित है कि कहीं पहले की तरह बदहाल परिस्थिति वाली सड़क ना बन जाए। जी जी मैम, यही हम कह रहे हैं मैम कि सड़क अच्छी बने। हमने पहले भी इस आवाज उठा रखी है कैनाल विभाग से, क्योंकि जब ये रोड बननी थी 18-19 में रोड बनी है, तो उस समय मैं कुछ को लेकर कैनाल विभाग के जैसी बन रही है, बनने दो, नहीं तो ये भी नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उस समय फिर हमने कहा ठीक है बनने दो, जैसी बन रही है बनने दो, क्या करते। बिल्कुल सही कहा कि जैसी बन रही है वैसी बने दो, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है कि जैसी बन रही है वैसी बने दो। सुंदर बहादुर जी, आपके पास आऊंगी, यहाँ बात करूंगी मैं। जिस तरह से हम सड़क की बात कर रहे हैं, पहले बनी सड़क बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं थी, मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो अच्छा नहीं था। क्या लगता है, जागरूकता की कमी है या फिर अधिकारियों ने लिपापोती करी है, या फिर जो राशि आई थी सड़क निर्माण में उसका बंदर बाट कर लिया गया? सुंदर बहादुर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैम, देखिए मैम, जो ये सड़क है, ये सड़क पिछले कई वर्षों से लगातार बनती रही है, लेकिन इसका जो क्वालिटी रही है वो बिल्कुल निम्न क्वालिटी की बनती रही है। और लगातार सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो सड़क है, ये कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके गृह क्षेत्र से होकर उनके विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचती है। और ये जो सड़क है, ये कहीं ना कहीं यूपी विभाग के अंतर्गत बनाई जाती है, जो कि यूपी विभाग का एक उत्तर प्रदेश का एक लास्ट छोर इसे हम कह सकते हैं, और जो कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ये एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये सड़क की जो क्वालिटी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से हमारी एसडीओ जो कैनाल विभाग है बनबसा, उनसे वार्ता हुई थी, तो उनके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहा कि इस बार इस पर क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ग्रामीणों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं कि इस पर क्या कहते हैं, इस बार क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं मीटिंग में होने के कारण वो तो नहीं जुड़ पाए हैं। मेरी उनसे वार्ता हुई थी तो, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्यों डरे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल। ग्रामीणों के साथ आज तक छलाव हुआ है, क्योंकि ग्रामीण लगातार इस रोड की मांग करते रहे और हमेशा अपेक्षाएं रही कि अच्छी बनेगी। और 2022 के बाद जो चुनाव हुआ, सीएम साहब यहाँ से मुख्यमंत्री जो चुने गए विधायक के रूप में यहाँ से चुना गए उपचुनाव के बाद, तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र पे वो लोग निवास करते हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आज उनकी उम्मीदें हैं, आज तक वो आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री वहाँ के विधायक हैं, तो हौसले बुलंद है ग्रामीणों को, इसलिए वो आज हमारे देश न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे आना चाह रहे हैं और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस जो रोड है ये अच्छी बने और यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को एक अच्छी सुविधा अब तो मिल सके, उनकी एक उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि लोगों को उम्मीद है कि सड़क सुविधा अच्छी हो और अच्छी सुविधाएं मिले, इस उम्मीद में लोग लगातार है। लेकिन सवाल वही उठ के आता है कि पहले जो सड़कें बनी थी वो बदहाल परिस्थिति में थी, उनमें मटेरियल का इस्तेमाल जो किया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। इस बार आश्वासन दिया गया कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, सड़क अच्छी मिलेगी। लेकिन फिर भी अशोक कुमार जी, आपके पास आऊंगी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, अगर बात करें कि यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये और वहां पर सड़क अच्छी बनेगी, बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण अभी भी आश्वस्त नहीं है। वास्तव में अभी हमारे है चंपावत 55 विधानसभा, ये सीएम साहब का वीआईपी क्षेत्र है। अब हम भी चाहते हैं कि अब ये रोड जो बने तो बढ़िया, जैसे हाईवे बनता है हॉट मिक्स से, क्योंकि ये रोड हमारा जो है नेपाल को भी जोड़ रहा है यहाँ से,
और उधर खटीमा वाले हाईवे को जोड़ा, तो रोड अच्छी बननी चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर रोड बने कम से कम 10 साल तो चले। ठीक है, बिल्कुल नहीं सही तो बात है कि आज तक रोड रोड बने ऐसी तो बनी है कम जब- से कम 10 साल तो चले। बहुत सही बात कही आपने। इस वक्त हमारे साथ दीपक प्रकाश चंद्र ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस गांव में जो सड़क बन रही है, सड़क बनने पर लोग आश्वस्त होते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण डरे हुए हैं कि पहले जो सड़कें बनी थी बहुत बदहाल परिस्थिति में बनी थी। सड़क में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो काफी निम्न स्तर का था और इस बार भी उन्हें इसी बात का डर सता रहा है कि ये भी सड़क जो बन रही है एक बरसात निकाल पाएगी या नहीं। तो क्या लगता है, कोई तैयारी करी है आपने या फिर जो जिम्मेदार है, जो ठेकेदार सड़क बना रहा है, उससे इस बारे में कोई बातचीत करी है कि सड़क की जो क्वालिटी, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रॉपर अच्छा है या नहीं है? इन सब चीजों की जांच की गई है? मैडम, सबसे पहले तो देश न्यूज चैनल को, जिसने इस संबंध में अपना ध्यान आकर्षित किया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूपी के अंतर्गत सिंचाई विभाग के अंडर आती है ये सड़क। तो इससे पूर्व में भी जब ये सड़क बनी हुई है तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ 6 महीने या साल भर के अंदर ये सड़क फिर बदहाल स्थिति में पहुंच जाती है, जिस कारण ग्रामीण अत्यधिक चिंतित रहते हैं कि ये, और हम वर्षों से यही सोचते हैं कि अगर ये सड़क बनती है तो कम से कम ये सड़क 7 से 8 साल तो लगभग चले, जिससे ग्रामीणों को इतने वर्षों तो सहूलियत हो। पर 6 से 7 माह के अंदर ही ये सड़क बहुत ही खराब और बदहाल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सड़क बदहाल और खराब हो जाती है। लेकिन इस बार जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने देखा है कि वो सही है? मटेरियल अभी तक तो सिर्फ का अभी सड़क की खुदाई और उसके बाद उसके ऊपर रोलर लगाया गया है, और मटेरियल तो अभी पड़ा नहीं है इसमें, सिर्फ दबा के उसमें पानी और रेता डाला गया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर गणेश जी आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि सड़क का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल कौन करेगा कि फिर से जो सड़क निर्माण हो रहा है उसकी क्वालिटी या जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का, उसकी इसकी नजर कौन रखेगा वहाँ पर? इसकी नजर के लिए मैम ऐसा है कि प्रधान जी ने भी अपना योगदान देना चाहिए और ग्रामीणों ने भी उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि यह रोड एक साधारण मार्ग नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मार्ग है, क्योंकि ये हमारा सीमांत क्षेत्र है। ये बनबसा का देवीपुरा, मझगांव और बनबसा, गड़ीगोट, नई बस्ती, ये सभी बनबसा बड़े पुल तक जोड़ता हुआ मार्ग है लालकोटी से। तो इसके लिए मैम इसको ऐसा है कि सभी लोगों ने ध्यान देना चाहिए और जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे कहलवा करके इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी ध्यान देंगे तभी जाके ये रोड पूरा चल पाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्ग है। यहाँ नेपाल के नागरिक भी यहाँ आकर के अपने खटीमा, बनबसा से अपना सामान जो है ले जाते हैं, तो उनको भी यह रोडों में सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है। और साथ ही साथ प्रधान जी के साथ साथ ग्रामीणों ने और जो इससे जुड़े हुए जो वहाँ के नेता हैं, जो वोट लेने के लिए तो आतुर रहते हैं, लेकिन वो इस समस्याओं को समाधान करने के लिए भी उन्होंने इस समय आगे आना चाहिए और इस रोड को कम से कम अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि ग्रामीणों को जो ये समस्याएं, क्योंकि मैम इस रोड को कम से कम 10, 12, 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ, इसका यही हाल हुआ है कि ये एक भी बरसात नहीं झेल पाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि अभी तक ये जो रोड बनी है अब तक एक भी बरसात नहीं झेल पा रही है। अभी भी जो स्थिति है वो डामाडोल वाली बनी हुई है। दीपक जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात कर रहे हैं अगर इस सड़क की, तो जांच पड़ताल कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं। लगातार आपको मॉनिटरिंग करनी होगी वहां पर कि सड़क के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, या फिर अगर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, कोई और आवाज नहीं उठाएगा वहां पर। जी मैडम, इस बात को मैं भी समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल मार्ग होते हुए भी सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर इसमें होता क्या है मैम, जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है तो उस चीज में तो अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो उसको सुना जाता है, पर ये आता है यूपी विभाग के अंदर आता है तो इसको एसडीओ साहब जो हैं इधर पे कैनाल पे, तो मेरे हिसाब से क्या सबसे ज्यादा उन्हीं को इसके बारे में ये रहता है कि किस प्रकार का मटेरियल पड़ेगा, क्या पड़ेगा। ये इस हिसाब से पिछली बार जब ये रोड बनी थी तो हमने उस समय कहा था कि रोड की क्वालिटी अत्यंत यानी कि कमजोर है, तो उससे पूर्व वाले एसडीओ थे वो, तो उनने बताया था कि हमारा बजट कम है और
हम इसको कम बजट के अनुसार ही अभी बन रही है करके जवाब मिला हुआ था उनका हमें। तो अब मैं अपने तरफ से जितना भी सहयोग हो सके, और इससे पूर्व में भी बार बार आवाज उठाता रहा हूँ, और पूर्व में भी जैसे ये धूल और इन चीजों के संबंध में भी पुजारा जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग करा था। इन्होंने भी बहुत बार ये जो धूल से पूरी पब्लिक परेशान हो और पूरा ग्रामीण क्षेत्र परेशान हो गया था, उस संबंध में भी बताते गए हैं हम, पर उतना कोई फिर भी उनके द्वारा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट लिया नहीं गया है कि लोगों को परेशानी हो रही है और इस चीज को इसमें पानी फेंका जाए या ये किया जाए। और अभी भी अगर ये सड़क बन रही है तो हम जरूर एसडीओ साहब के पास इन बातों को उनके संज्ञान में डालेंगे कि इस रोड को क्या अच्छे से अच्छी उत्तम क्वालिटी में बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा कि संज्ञान में डालेंगे ये बात के ये जो रोड बन रही है अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बनाई जाए, और अगर खराब मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है या फिर लापरवाही की जाती है तो आपको आवाज वहां लगातार उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक कार्रवाई नहीं होगी और तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। सुंदर बहादुर जी, आपके पास आऊंगी। लगातार लापरवाही का आरंभ यहाँ सामने आ रहा है, क्योंकि दो स्टेट के बीच की बात हो गई, और दो स्टेट के बीच की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर ये होता है कि ये या तो उत्तर प्रदेश इसको बनवाएगा या फिर उत्तराखंड इसको प्रॉपर बनवाएगा, और इसी चक्कर में ये जो रोड की जो राशि स्वीकृत होती है वो बहुत कम होती है, आवंटित जो भी होती है, इसलिए समस्या ज्यादा बनी रहती है। मैम ऐसा नहीं है, राशि तो एक्चुअल जो है ये टेक्निकल विषय है कि जिस हिसाब से लेंथ रोड की है, जितनी उसकी लंबाई है, जितनी उसकी चौड़ाई है, उस हिसाब से टेक्निकल इशू है कि जो जेई एस्टिमेट निकालते हैं वो एस्टिमेट तो प्रॉपर मिलता ही है, ऐसा नहीं है बजट कम या ज्यादा कुछ नहीं रहता है। लेकिन मेन चीज ये है कि जो स्थिति है कि उत्तराखंड में होने के कारण इसमें कहीं ना कहीं यूपी का जो कार्य करने वाले लोग आते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसको लापरवाही बरती जाती है, और कुछ लापरवाही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव के वक्त में सक्रिय नजर आते हैं और अन्य माध्यमों से सक्रिय नजर आते हैं, वो इस वक्त सक्रिय नजर नहीं आते हैं जिस वक्त में काम चल रहा होता है ग्राउंड पर। इस वक्त एक प्रधान जी यहाँ पर नहीं जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक के सदस्य मेंबर इस क्षेत्र में बने हुए हैं, बीटीसी मेंबर हैं। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति ये सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर रोड बन रही है, ग्रामीणों को अगर उससे लाभ पहुंचना है तो उसके लिए हम सक्रिय होकर कहीं ना कहीं आगे आए और इसको एक अच्छा काम करवाएं। वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली लापरवाही यहाँ पर है। दूसरा, आज देश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से इस पर कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं देश न्यूज टीम जो हमारी चैनल है वो लगातार इस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक ले जाने की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि का होना जरूरी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो अधिकतम जो वो दिख रही है कि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी एक हफ्ते पहले से इसकी प्लानिंग थी कि हम इसको दिखाएंगे, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि से हमारे संवाददाता गणेश पुजारा जी की जब वार्ता हुई तो उन लोगों ने चैनल पर आने से ही मना कर दिया। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है, अरे आपको ग्रामीण चुनकर इसलिए ला रहे हैं कि आप उनका प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उसके बाद भी आप प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो असक्रियता है वो आपकी नजर आ रही है मुझे सबसे पहले। दूसरा विषय ये है कि रोड का बजट की जो बात कर रहे हैं हम, बजट तो सामान्य है कि वो आना ही आना है, जितना उसका लंबाई चौड़ाई उसका आता ही आता है, ये टेक्निकल विषय है। लेकिन जितना भी आ रहा है उसका सही माध्यम से काम कितना हो पा रहा है उसकी जांच करने के लिए टेक्निकल है। लेकिन टेक्निकल के ऊपर जब तक स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो लोग सक्रिय नहीं रहेगा तो टेक्निकल तो अपने हिसाब से करके चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी की जिम्मेदारी बनती है, टेक्निकल लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के आसपास के लोगों की, जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सेवाएं या जो विकास की बातें की जाती है वो जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं, वो सबकी देखरेख करना और उन पर नजर रखना जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी होती है। दीपक प्रकाशन जी, गणेश पुजारा जी, अशोक कुमार जी और सुंदर बहादुर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बार जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि यह रोड जो है ये अच्छा बने और मजबूत बने, जिससे कुछ सालों तक बदहाल सड़क से निजात मिल सके। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के ग्रामीणों की जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं सड़क को लेकर ये पूरी होती है या फिर पुनः यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।